आज हम बैंक रिसीप्ट पेमेंट कैसे जमा होता है इसके बारे में सीखेंगे। किसी पार्टी का जैसे मैंने सेल्स किया है, इसका पेमेंट मेरे को पेड करना है, तो कैसे पेड होता है उसके बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने ट्रांजेक्शन में गया, ट्रांजेक्शन के अंदर जैसे कैश से पेमेंट आएगा तो कैश रिसीप्ट में जाऊँगा, चेक से आया तो चेक से जाऊँगा। लेकिन आज ये वीडियो में बैंक स्लिप रिसीप्ट सीखना है, तो बैंक रिसीप्ट के अंदर मैं एंटर दूंगा। एंटर दिया तो वो क्वेश्चन आया तो चेक पे एंटर दिया। यहाँ पे जितनी भी बैंक है, मेरी मल्टीपल बैंक है, तो यहाँ पे जितनी भी बैंक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरे को कोटक महिंद्रा में चेक रिसीव किया है तो मैं कोटक महिंद्रा के अंदर एंटर दूंगा। वाउचर नंबर जो भी एंटर दे दिया। यदि स्लिप नंबर मेरे को लिखना है तो ठीक है, नहीं तो एंटर दे दूंगा। कौन सी तारीख पे पेमेंट आया तो मैं वो डेट लिख दूंगा। एंटर दिया तो यहाँ पे मेरे को अकाउंट नेम मांग रहा है, किसका पेमेंट आया। तो जैसे मैंने कृष्णा लिखा, कृष्णा फैब्रिक भी है, कृष्णा टेक्सटाइल भी है। जैसे मैं कृष्णा फैब्रिक से पेमेंट आया तो कृष्णा फैब्रिक सिलेक्ट करूंगा। एंटर दिया तो तुरंत उसका लेजर बैलेंस आ जाएगा, उसका पैसा कितना बाकी है। अभी उसने कौन सी बैंक से मेरे को चेक दिया है तो वो बैंक का मैं नाम लिखूंगा। जैसे मैंने BOB से चेक उसने दिया तो यहाँ पे मैं BOB लिख दिया। नहीं है तो मैंने बैंक मास्टर क्रिएट कर लिया। लेकिन ये बैंक मास्टर पार्टी का है कि कौन सी पार्टी से मेरे को पेमेंट मिला। यहाँ पे मैं उसका चेक नंबर लिखूंगा 102010। ठीक है, एंटर दिया। मतलब इन शॉर्ट 6 डिजिट का जो भी नंबर आएगा, जैसे मैंने लिखा 102010, एंटर दिया। यहाँ पे उसका पेमेंट आया 20,326 रुपया। 1 रुपया कम आ रहा है, समझो। फुल पेमेंट आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेमेंट 1 रुपया उसने कम दिया। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट पूछ लिया। यदि आपके पास बिल नहीं है तो आप नो करेंगे, यदि आपके पास बिल है एडजस्टमेंट में जाएंगे। जैसे एडजस्टमेंट में जाएंगे तो जितने बिल यहाँ पे पार्टी का पेंडिंग है, सारा बिल का लिस्ट खुल जाएगा। जैसे उसका कितना दिन होता है, कितना धारा है, सब कौन सी क्वालिटी गई हुई है, कितना चेक अमाउंट है, सब यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखता है। जैसे मैं एंटर दूंगा तो यहाँ पे पूछेगा जीवी डालना है कि बिल एडजस्ट करना, तो पहले बिल एडजस्ट पे एंटर दे देंगे। यदि कम ज़्यादा पैसा होगा तो यहाँ पे आपको बता देगा। यदि 1 रुपया कम है, इक्वल है तो कुछ करना ही नहीं है, आपको क्लोज कर देना है। लेकिन 1 रुपया कम है तो क्या करना है, एंटर दिया। यहाँ पे जेवी एडजस्ट में गया। जैसे 1 रुपया कम आया तो मैं डिस्काउंट अकाउंट ऑलरेडी खुला ही होगा। यदि नहीं होगा डिस्काउंट अकाउंट तो मैं यहाँ पे डिस्काउंट लिखूंगा, लिख दिया। नहीं तो यस कर दिया। यस किया तो क्रिएट हो गया। जैसे अपने को अकाउंट के हिसाब से किस में कौन सा ऐड में जाएगा वो आइडिया होना चाहिए। तो ये आई थिंक मैं तो एक्सपेंस नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें जाएगा। एंटर कर दिया, एस्केप दिया तो वापस वहाँ पे जो एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे आके एंटर दिया। अभी कम कितना आया, यदि यहाँ पे भी कम आया तो यहाँ अमाउंट सिलेक्ट करेंगे, यदि ज़्यादा आया तो इंटरेस्ट करेंगे। जैसे कम आया, कितना आया 1 रुपीज़, एंटर दिया तो यहाँ पे चेक बैलेंस भी 0 हो गया और बिल बैलेंस भी 0 हो गया। तो यहाँ से क्लोज करने के लिए कौन सी की प्रेस करेंगे, एस्केप की प्रेस करेंगे। एस्केप की प्रेस किया। यदि दूसरी पार्टी का कोई पेमेंट आया है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे जाएंगे। यदि पेमेंट नहीं आया समझो तो यहाँ पे 9 प्रेस करेंगे। और आगे यदि कोई एंट्री में गलती है तो ऊपर एरो प्रेस करके आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 9 प्रेस किया तो बैंक रिसीव हो गया। ऐसे हम कोई भी पार्टी का पेमेंट आए बैंक के जरिए तो ऐसे पेमेंट में रिसीव कर सकते हैं।